सभी लोग अपनी अपनी मौज मस्ती में झूम रहे थे। ये भूत और चुड़ैलों की दुनिया होती ही कुछ ऐसी है। कोई प्याले में खून पी रहा था तो कोई किसी को चीर कर बाहुबली बन रहा था। जो भी शांत आत्माएं भूत और चुड़ैलों की दुनिया में प्रवेश कर रही थी, उन्हें उस दुनिया के आतंकवादी भूत और चुड़ैल बहुत ज्यादा परेशान कर रहे थे। कभी किसी की उंगलियां काट रहे थे तो कभी उनकी आंखों को बाहर निकाल कर खेल रहे थे। देखो जरा, एक और आत्मा हमारी भूतिया दुनिया में प्रवेश कर रही है। चलो उसे मजा चखाते हैं, बहुत मजा आएगा। छाया और उसकी सभी सहेलियां उस आत्मा को परेशान करने के लिए उसके पास जाती हैं, जिसके बाद छाया अपनी भूतिया शक्ति से उस आत्मा को गिरा देती है। देखो कितनी बुरी तरीके से गिराया है मैंने उसे, बेचारा गिर गया। उसे गिरता हुआ देख छाया की बाकी सभी सहेलियां भी छाया के साथ जोर जोर से हंसने लगती हैं कि तभी वो कहता है, तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही हो? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? यहाँ जो भी आता है उसके साथ ऐसा ही होता है। अब देखो मैं तुम्हारे साथ और क्या करती हूँ। तभी छाया की एक दोस्त हैंड पंप चलाती है, जिसके अंदर से खून निकलने लगता है। छाया की दोस्त उस खून को एक प्याले में भरकर छाया के हाथ में पकड़ा देती है, जिसके बाद छाया उस प्याले को भूत को जबरदस्ती पिलाने लगती है। जैसे ही भूत उस प्याले का खून पीता है, उसकी आंखें और भी ज्यादा गहरी लाल हो जाती हैं और वो पहले से ज्यादा भयानक हो जाता है। क्या पिलाया है तुमने? मुझे इसको पीते ही मेरे शरीर में ऐसे करंट दौड़ रहा है जैसे मानो 440 वोल्ट मुझे लग गया हो। बहुत आनंद आ रहा है। यही तो हमारी भूत और चुड़ैल दुनिया का सबसे बड़ा अमृत है। जो इसे पीता है वो हमारी तरह। ये कहकर भूत अपनी दुनिया में पूरी तरह मौज मस्ती करने लगता है और लोगों को परेशान करने लगता है। उनकी दुनिया में कोई भी नया भूत या नई चुड़ैल आया करती थी तो वहां के सभी भूत और चुड़ैल उन्हें अपने जैसा बना दिया करते थे। ऐसे ही धीरे धीरे उनकी दुनिया में आतंक बहुत ज्यादा बढ़ने लगता है और वो आपस में ही एक दूसरे को कभी मारने तो कभी पीटने तो कभी झगड़ने लगते हैं। एक दिन एक चुड़ैल एक भूत से कहती है, ना मुराद कहीं के, तेरी इतनी हिम्मत कि तू मेरे मांस को हाथ लगाएगा। रुक, तुझे मैं अभी सबक सिखाती हूँ। तू क्या मुझे सबक सिखाएगी? देख तेरा कैसे अभी मैं चूरमा बनाता हूँ। वो दोनों आपस में ही लड़ने मरने लगते हैं। ये सब बाकी के सभी भूत और चुड़ैल देख रहे होते हैं और जोर जोर से चिल्लाने लगते हैं। ऐसे ही धीरे धीरे वो लोग आपस में ही बहुत ज्यादा लड़ाई करने लगते हैं, जिसके बाद वहाँ के सभी भूत और चुड़ैल आपस में ही एक साथ लड़ने लगते हैं, जैसे मानो पूरी भूतिया दुनिया में भूत और चुड़ैलों की जंग छिड़ गई हो। तभी उनमें एक जोर से चिल्ला कर कहती है, अरे रुक जाओ, तुम लोग रुक जाओ, तुम ये क्या कर रहे हो? अरे अगर ऐसे एक दूसरे से लड़ते रहोगे तो हमारी दुनिया आपस में खत्म हो जाएगी। अगर तुम लोगों को हम लोगों की दुनिया को बचा कर रखना है तो मेरे पास एक बहुत ही बढ़िया आइडिया है। आइडिया? व्हाट एन आइडिया सर जी? बताओ जल्दी, क्या आइडिया है तुम्हारे पास? हम सभी भूत और चुड़ैलों को धरती पर जाना चाहिए। वहाँ पर हमारे लिए बहुत से लोग हैं जिन्हें हम परेशान कर सकते हैं और उन्हें मार कर खा भी सकते हैं। चुड़ैल की बात सुनते ही सभी आपस में एक दूसरे से बात करने लगते हैं, जिसके बाद सभी जोर जोर से चिल्लाते कहते हैं, हम सभी धरती पर जाने के लिए तैयार हैं। हमें तुम्हारा आइडिया बहुत पसंद आया है। अब हम धरती पर जाकर मनुष्यों को परेशान करेंगे और उनका खून पीकर राटे काटेंगे। भूत की बात सुनकर उनकी दुनिया के सभी भूत और चुड़ैल धरती पर जाने के लिए निकल जाते हैं। जैसे ही वो धरती पर पहुंचते हैं, उन्हें एक गांव दिखाई देता है जहां कई सारे लोग अपने अपने कामों में लगे होते हैं, जिसके बाद भूत और चुड़ैल उन सभी के ऊपर एकदम से हमला बोल देते हैं। हे भगवान, ये सब क्या हो रहा है? आखिर ये भूत और चुड़ैल आए कहां से है? अब हम लोगों का क्या होगा? कौन बचाएगा हमें? भागो रे, भागो भागो, अपनी जान बचाकर भागो। तभी एक भूत रामदास को उठाता है और उसे हवा में उछाल कर सीधा अपने मुंह में निगल जाता है और जोर जोर से दहाड़ने लगता है। कतई तो राटेदार स्वाद है इन लोगों का। बहुत मजा आ रहा है। किसी को नहीं छोड़ूंगा, सबको खा जाऊंगा।
तभी एक गायत्री नाम की घायल लड़की अपने पति राम से कहती है, अरे तुम तो राम हो ना, इन दानवों को यहाँ से भगा दो, नहीं तो ये दानव हम लोगों को मार कर खा जाएंगे। अरे गायत्री, मैं उस जमाने का राम नहीं हूँ जो एक तीर से विशाल रावण को ही मार देगा। अरे तो कुछ तो करो, कोई तो समाधान होगा इन भूत और चुड़ैलों से बचने का, वरना आज हम सभी की लंका लगने वाली है। हाँ, पास के गांव में बहुत ही प्रसिद्ध तांत्रिक बाबा एक पेड़ के नीचे बैठे हुए तपस्या करते रहते, मैं उन्हें लेकर आ सकता हूँ, वो इन भूत और चुड़ैलों को यहाँ से भगा सकते हैं। अरे तुम मुंह क्या ताड़ रहे हो, जल्दी से जाओ यहाँ से और तांत्रिक बाबा को लेकर आओ। तभी राम पास में पड़ी साइकिल उठाता है और उसे चलाता हुआ दूसरे गांव में ले जाता है। जैसे ही वो तांत्रिक बाबा के पास पहुंचता है, वो अपनी साइकिल एक तरफ फेंकता है और उनसे जल्दी से जाकर कहता है, बाबा बाबा मेरी मदद करो, हमारे गांव में बहुत सारे चुड़ैल और भूत आ गए हैं और उन्होंने हम सभी पर हमला बोल दिया है, उन्हें हमारे गांव से भगा दो बाबा, वरना वो हमारे गांव का सर्वनाश कर देंगे। राम की बात सुनने के बाद तांत्रिक बाबा उसके साथ उसके गांव जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। जिसके बाद राम तांत्रिक बाबा को अपनी साइकिल पर बैठाता है और अपने गांव ले आता है। जैसे ही तांत्रिक बाबा चुड़ैल और भूतों को देखते हैं तो वो तुरंत अपने मन ही मन एक मंत्र का जाप करते हैं। बाबा के मंत्र को सुनते ही सभी भूत और चुड़ैल तड़पने लगते हैं और एक साथ इकट्ठे हो जाते हैं। जिसके बाद वो तांत्रिक बाबा से चिल्लाते हुए कहते हैं, ये क्या कर रहा है तू? तांत्रिक, तुझे अपनी जान प्यारी नहीं है क्या? मरना चाहता है तो बता दे। तुम लोग ये क्या कर रहे हो? तुम अपनी दुनिया से यहाँ क्यों आए हो? क्यों इन लोगों को परेशान कर रहे हो? हम अपनी दुनिया में बोर हो गए थे, इसलिए सोचा कि धरती के लोगों को परेशान कर ले। बहुत परेशान कर लिया तुम लोगों ने इन गांव वालों को, अब तुम्हें इसका सबक मिलना बहुत जरूरी है। ये कहकर तांत्रिक बाबा अपने मन ही मन एक मंत्र का उपचार करते हैं और उसके बाद वहां मौजूद सभी भूत और चुड़ैलों के नाम की आहुति दे देते हैं। जिसके बाद वहां मौजूद सभी भूत और चुड़ैल अपने आप आग की चपेट में जलकर राख हो जाते हैं। अब मौज करो। चुड़ैल और भूत की दुनिया का खून पीकर भूत के अंदर अचानक से कई सारी शक्तियां प्रकट हो जाती हैं। जिसके बाद भूत काफी ताकतवर और तंदुरुस्त दिखने लगता है। तभी एक भयानक चुड़ैल उस भूत के पास आती है और उसे कहती है, ले लो भैया। ओफो, क्या बात है, दोराटे काट रहे हो? अब मैं यहाँ सबके धुराटे कटवाऊंगा। ये कहकर भूत अपनी दुनिया में पूरी तरह मौज मस्ती करने लगता है और लोगों को परेशान करने लगता है। उनकी दुनिया में कोई भी नया भूत या नई चुड़ैल आया करती थी तो वहां के सभी भूत और चुड़ैल उन्हें अपने जैसा बना दिया करते थे। ऐसे ही धीरे धीरे उनकी दुनिया में आतंक बहुत ज्यादा बढ़ने लगता है और वो आपस में ही एक दूसरे को कभी मारने तो कभी पीटने तो कभी झगड़ने लगते हैं। एक दिन एक चुड़ैल एक भूत से कहती है, ना मुराद कहीं के, तेरी इतनी हिम्मत कि तू मेरे मांस को हाथ लगाएगा? रुक, तुझे मैं अभी सबक सिखाती हूँ। तू क्या मुझे सबक सिखाएगी? देख तेरा कैसे अभी मैं चूरमा बनाता हूँ। वो दोनों आपस में ही लड़ने मरने लगते हैं। ये सब बाकी के सभी भूत और चुड़ैल देख रहे होते हैं और जोर जोर से चिल्लाने लगते हैं। ऐसे ही धीरे धीरे वो लोग आपस में ही बहुत ज्यादा लड़ाई करने लगते हैं। जिसके बाद वहां के सभी भूत और चुड़ैल आपस में ही एक साथ लड़ने लगते हैं, जैसे मानो पूरी भूतिया दुनिया में भूत और चुड़ैलों की जंग छिड़ गई हो। तभी उनमें एक जोर से चिल्ला कर कहती है, अरे रुक जाओ, तुम लोग रुक जाओ, तुम ये क्या कर रहे हो? अरे अगर ऐसे एक दूसरे से लड़ते रहोगे तो हमारी दुनिया आपस में खत्म हो जाएगी। अगर तुम लोगों को हम लोगों की दुनिया को बचा कर रखना है तो मेरे पास एक बहुत ही बढ़िया आइडिया है। आइडिया? व्हाट एन आइडिया सर जी? बताओ जल्दी, क्या आइडिया है तुम्हारे पास? हम सभी भूत और चुड़ैलों को धरती पर जाना चाहिए। वहाँ पर हमारे लिए बहुत से लोग हैं जिन्हें हम परेशान कर सकते हैं और उन्हें मार कर खा भी सकते हैं। चुड़ैल की बात सुनते ही सभी आपस में एक दूसरे से बात करने लगते हैं। जिसके बाद सभी जोर जोर से चिल्लाकर कहते हैं,